गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बच्चों चैप्टर 8 प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर की रीडिंग लगाने जा रहे हैं। प्लांट एंड एनिमल्स जैसे आप जानते हैं दीज आर ऑल लिविंग थिंग्स, और सभी लिविंग थिंग्स को टू लीव वी नीड वाटर टू लीव, यानी कि हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी इज़ वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। और प्लांट और एनिमल क्या है बेटा? लिविंग थिंग्स हैं। और आप ये भी जानते हो कि विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि बिगर पानी के अर्थ पर कोई लाइफ भी नहीं है। इसलिए वी नीड वाटर टू लिव, हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो अच्छा बच्चों, अब मैं रीडिंग लगाने वाली हूँ। आप भी मेरे साथ साथ अपने फिंगर को साथ साथ चलाएंगे। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँगी वैसे वैसे आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। मैं धीरे ही बोल रही हूँ, जल्दी नहीं बोल रही हूँ, इसलिए रीडिंग साथ साथ होना चाहिए। ठीक है बेटा? नाउ स्टार्ट। वी नीड वाटर टू लिव, हमें जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पानी की। लिव मतलब जिंदा रहने के लिए। लाइक अस प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो नीड वाटर, ठीक हमारे तरह ही प्लांट और एनिमल को भी पानी की आवश्यकता होती है। लेट अस सी वाई दे नीड वाटर एंड हाउ दे गेट इट, मतलब अब हम देखेंगे कि किस तरह से इन्हें पानी की ज़रूरत होती है और किस प्रकार ये पानी को प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट नीड वाटर। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड, प्लांट को अपने खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जैसे हमें खाना बनाने के लिए ज़रूरत होती है ना बेटा, ठीक उसी तरह से इनको भी, प्लांट को भी खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, ये अपना खाना किसकी मदद से बनाते हैं? एयर, वाटर एंड सनलाइट। आप बता सकते हो एयर में क्या? एयर में बेटा जो हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो एयर से लेते हैं। ठीक है, और बदले में हमें ये क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, है ना। और सनलाइट से ये क्या लेते हैं? गर्मी लेते हैं, हीट लेते हैं। और ये सब कहाँ बनता है? इस लीफ के अंदर, जो इनकी फूड फैक्ट्री कह सकते हैं हम, किचन कह सकते हैं, किचन ऑफ प्लांट कह सकते हैं। यहाँ पर ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? खाना। हाँ, मेन चीज़ जिस वाटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बेटा जो हमारी सॉइल के अंदर, ये देखा आपने, ये क्या है? रूट से ये पानी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं ऐसे, और एब्जॉर्ब करते हुए यहाँ से पानी कहाँ जाता है? स्टेम के थ्रू इनकी लीव्स में जाता है। और लीव्स में जाने के बाद ये जो खाना बनाते हैं उसमें पानी की ज़रूरत होती है, जैसे हमें ज़रूरत होती है। और उसी के साथ ये मिलकर ऑक्सीजन बनाते हैं, और स्टार्च जो खाना बनता है, फूड बनता है इनका, किसका? प्लांट का, वो तैयार होता है बेटा। अब समझ आ गया ना? एयर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एक्सेल जो ये करते हैं O2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन को ये छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है, दे मेक फूड ओन, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं होती इन्हें। ठीक है। Rain is the main source of water. Rain water goes into the soil. Plant get this water through their root. ठीक है, जो रेन वाटर है, जैसा हम देख रहे हैं अभी, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें, उसी तरह से बेटा प्लांट को भी होती है। अगर एक दिन आप पानी नहीं देंगे आपके प्लांट्स में तो क्या होता है? वो मुरझा जाते हैं ना। तो इसीलिए जब रेन वाटर आता है तो क्या हम पानी देते हैं? नहीं देते ना। तो बेटा इसलिए रेन वाटर मेन होता है, वो सॉइल में जाता है, और सॉइल के बाद
वो पानी एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, ऊपर स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुँचता है। वी ऑल्सो ग्रो प्लांट एट होम, हम घर पर प्लांट को उगाते हैं। वी वाटर आवर प्लांट, टेक सम सीड्स एंड पुट देम डीप इनटू सम ड्राई सॉइल। क्या करेंगे, घर पर ये काम आपको एज ए एक्टिविटी करना है बेटा। क्या करेंगे, आप एक छोटा सा कोई बाउल लेना, जो कोई बेकार होता है ना बेटा, कोई सा भी ले लिया आपने, और उसको क्या करेंगे आप, उसको लेने के बाद उसमें आप कोई भी शीट उसमें शो कर दोगे, शोइंग कर दोगे मतलब बो दोगे, है ना, पुट कर दोगे, डाल दोगे। थोड़ा डीप में डालना, बहुत गहरा नहीं डालना, है ना। ऑब्जर्व द सीड आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन बाद आप उसको ध्यान से देखो। यू नोटिस डेट द सीड हैव नॉट ग्रोन, आपने देखा कि अगर आपने उसमें पानी नहीं डाला तो वो सीड ग्रो नहीं हुआ। नाउ पुट सम सीड्स इनटू द सम मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल मतलब ऐसी सॉइल में डालना है जो अब वो गीली हो। पहले तो क्या थी, वो सूखी थी, ड्राई यानी सूखी, मॉइस्ट यानी जिसमें थोड़ी गीलापन हो। उस सॉइल के अंदर आप कुछ सीड्स डालोगे तो क्या देखोगे, द सीड्स स्टार्ट जर्मिनेशन, वो जो सीड्स होंगे वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। जर्मिनेशन का मतलब है बेटा कि देखो आपने मॉइस्ट सॉइल में डाला, उस कुछ दिन बाद उसमें से इस तरह से रूट और शूट यानी कि उसमें से इस तरह से जड़ें निकलना शुरू हो जाती। अच्छा, आपने मम्मी घर पे स्प्राउट बनाती है ना बेटा, तो उसमें आपने देखा इस तरह से दाने में से निकलना शुरू हो जाते हैं, है ना, हो जाते हैं ना। तो वो क्या होता है, वो जर्मिनेशन होता है, उसी को कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि अब उसमें से एक छोटा सा नन्हा सा बेबी प्लांट बाहर आने वाला है। तो यंग प्लांट कम आउट ऑफ द सीड, उसमें से एक छोटा नन्हा प्लांट बाहर आ चुका है। दिस शो डेट वाटर इज नीडेड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि पानी की बहुत ज़रूरत होती है जब जर्मिनेशन ऑफ सीड। देखो ये नन्हा प्लांट बाहर आ गया ना बेटा, तो इसका मतलब ये जर्मिनेट हो गया और यही प्लांट आगे जाके एक बड़े पौधे में चेंज हो जाता है। यानी कि जर्मिनेशन के लिए, नए पौधे उगाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो ये घर पे आपको एज ए एक्टिविटी करना है। सम प्लांट लिव इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। लोटस एंड वाटर हाइसिंथ आर एक्वेटिक प्लांट, दे ग्रो ओनली इन वाटर। यानी कि कुछ प्लांट जो कि पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। लोटस और जो हाइसिंथ है उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, क्योंकि बेटा ये पानी में ही उगते हैं। दे ग्रो ओनली इन वाटर, अगर इन्हें हम बाहर ग्रो करेंगे सॉइल में तो ये ग्रो नहीं होते हैं। देखो ये एक्टिविटी जो मैं अभी बोल रही थी ना आपको, कि आप जो आपके प्लांट होते हैं, जो आपने पोटेड प्लांट है यानी गमले के अंदर जो आप प्लांट ग्रो करते हो, उनके अंदर अगर पानी नहीं डालते हो तो वो ऐसे क्या हो जाते हैं, विल्टेड हो जाते हैं। विल्टेड मतलब झुक जाते हैं, मुरझा जाते हैं। बट जिसमें आप रेगुलर प्लांट देते रहते हो, उनको वाटरिंग करते रहते हो, पानी देते रहते हो, तो बेटा वो ऐसे खिल उठते हैं, है ना, ब्लूम करते हैं उनके अंदर। वो अपना क्योंकि इसको खाना प्रॉपर मिल रहा है। अगर इसको खाना नहीं मिलेगा तो ये भी मुरझा जाएगा। इसको खाना नहीं मिल रहा था क्योंकि ये खाना अपना नहीं बना पा रहा है, क्योंकि इसमें पानी की कमी आ गई और पानी की कमी की वजह से ये मुरझा गए। तो देखो अब इसमें हम यही पढ़ रहे हैं, टेक ए पॉटेड प्लांट एंड कीप इट विदाउट वाटर फॉर 3 days, मतलब इसको हमने 3 दिन के लिए रखा बिगर पानी के। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द 3 days, आपने इन 3rd day में क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व मतलब क्या आपने देखा कि द प्लांट हैज़ विल्टेड नाउ, आपने क्या देखा, प्लांट मुरझा गया है, झुक गया है नीचे की ओर। द प्लांट हैज़ विल्टेड नाउ और वाटर द प्लांट फॉर ए कपल ऑफ डे, और जबकि इसकी जगह आप 2-3 दिन बाद अगर पानी दोगे द प्लांट बिगिन टू स्टार्ट इफेक्ट, तो उसके अंदर क्या होने लग जाता है, दोबारा से इफेक्ट होने लग जाता है। प्रॉपरली वाटर प्लांट स्टैंड अपराइट द इरेक्ट, और क्या हो जाता है, वो सीधा हो जाता है और जैसे और फूल उसके अंदर ब्लूम होने लग जाते हैं और वो ग्रो करने लगता है। तो इसका मतलब पानी की जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सबको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वाटर वी यूज़
इज़ नॉट सॉल्टी। ध्यान रखना है जो पानी हमने इसमें यूज़ करना है वो सॉल्टी नहीं होना चाहिए, वो फ्रेश वाटर ही होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये एक्टिविटी तो आपने घर पे देखी भी है और करके भी देखना, और जर्मिनेशन वाला ज़रूर करना है ना, और फिर मुझे उसकी पिक भी भेजनी है। जय हिंद।